वो तो किंग बाबर है, वो तो कर ही लेगा, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई उमर ज़ई भी तो साथ होना चाहिए। बाबर दी किंग की इनिंग देखकर उम्मीद भर आई, मन शांत हुआ और आंखों को ठंडक पहुंची। बाबर की बैटिंग ऐसी थी जैसे कोई बेहतरीन गजल हो। बाबर की शॉट्स निकलने की आवाज बिल्कुल किसी साज की तरह खूबसूरत लग रही थी। बाबर की पूरी इनिंग को अगर मैं सम अप करूं तो कूल, काम एंड कंपोज्ड। बाबर एक नशा है जो जब तक क्रीज पर रहता है देखने वालों की आंखों पर तारी रहता है। हर चीज बदल सकती है, लेकिन बाबर की मुस्तकिल मिजाजी और रन बनाने की भूख नहीं खत्म हो सकती। बाबर दी किंग कहूं या बाबर दी रिकॉर्ड ब्रेकर कहूं, जिस मैच में भी खेलते हैं रिकॉर्ड बुक को हिला कर रख देते हैं। क्रिकेट का आजम, मुगल आजम, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम। क्या बेहतरीन शॉट सिलेक्शन थी, क्या बेहतरीन इनिंग थी। आपको ये बाबर आजम की इनिंग कैसी लगी और आप 10 में से कितना रेट करेंगे बाबर आजम की इस इनिंग को? अगर आप बाबर आजम के फैन हैं और ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर हमारी अकीदत की दात बनती है, सुखन साज तेरी जुर्रत की दात बनती है। बाबर की ये इनिंग्स उन तमाम फैंस के नाम जो बाबर आजम को बुरे वक्त में भी सपोर्ट करते रहे, और वो मखसूस तबका जो हमेशा बाबर को नाकाम देखना चाहता है। वो इस इनिंग की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन उस बकरी की तरह जो दूध भी देती है और साथ साथ दूध में मेंगने भी डालती जाती है। बाबर आजम एक ब्रांड बन चुके हैं और ये हम तमाम लोगों को मानना पड़ेगा। बाबर अगर बीपीएल खेलते हैं और स्पेशल एप्रिसिएशन बीपीएल की मैनेजमेंट के लिए जिस तरह उन्होंने बाबर का इस्तकबाल किया, और बाबर द किंग को पूरी दुनिया में जो इज्जत मिल रही है, जो एप्रिसिएशन मिल रही है, शायद ये मखसूस तबका उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और इस मखसूस तबके का जो रिस्क है शायद ये भी बाबर आजम के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक ये बाबर आजम पर तनकीद नहीं करते इनको इनका रिस्क खुल कर नहीं मिलता, और शायद बाबर आजम के साथ ही सहाफत जुड़ी हुई है, बाबर आजम के साथ ही इनका एनालिसिस जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबर पर तनकीद करते रहें, आप बाबर पर तनकीद करते रहेंगे, बाबर रन करता रहेगा। आज भी बाबर जब क्रीज पर आए तो 39 रन पर 6 विकेटें तकरीबन गिर चुकी थी और बाबर क्रीज के अंदर मौजूद थे। एक मुश्किल स्पिन ट्रैक था जिसपे जो दूसरी टीम थी उन्होंने भी 120 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम ने जिस खूबसूरती से इनिंग को बिल्ड किया, और यहां पर खास तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी उमर ज़ई की, जो एक यंग अफगानिस्तान के टैलेंट है। उन्होंने बहुत अच्छी बाबर का साथ दिया और जहां पे इनिंग को रोकने की जरूरत थी उन्होंने इनिंग को रोका, और जब हिटिंग की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से हिट किया। सो इस बात में कहने में कोई यार नहीं है कि अगर उमर ज़ई ना होते तो शायद रिजल्ट्स आज डिफरेंट होते। जब 39 पे 6 विकेटें गिर गई थी तो दूसरी टीम को शायद लगा होगा कि शायद अब वो मैच जीत चुके हैं, लेकिन बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम ने इस चीज का आदी बना रखा है, और जब कभी हमेशा मुश्किल वक्त आता है एक ही शख्स खड़ा होता है, वो है बाबर आजम। आज किसी ने साबित कर दिया कि अगर बाबर आजम का साथ देने वाला पाक न्यूजीलैंड में भी होता तो शायद पाक न्यूजीलैंड सीरीज के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते। बाबर को टीम से निकालने की बात की गई और कहा गया कि जब बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट छोड़ेंगे तो शायद वो टीम से भी बाहर निकल जाए, लेकिन बाबर आजम ना सिर्फ पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के टॉप स्कोरर थे बल्कि वो तनहा पूरी सीरीज में लड़ते रहे और बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। मेरी बेस्ट विशेस है बाबर आजम और उनकी टीम के लिए। मेरी खुदा से दुआ है कि बाबर आजम की टीम जो है, बीपीएल की जो टीम है, वो ट्रॉफी जीते। इसके अलावा आज जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक मुकाबला हुआ, बहुत सनसनीखेज मुकाबला था, क्योंकि इस मैच में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट से जीत हासिल की। जो अफगानिस्तान का टैलेंट उभर के आ रहा है और जो जिस तरह अफगानिस्तान ग्रूम कर रही है, बेहतरीन तरीके से वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए उनको क्रेडिट देना बनता है। उनके जो लेग स्पिनर जिन्होंने आज बॉल की गजनफर, वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को भी, जिस तरह उन्होंने विकेटें गिरने के बावजूद चीजों को मैनेज किया। और एक चीज फिर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अफगानिस्तान की तरफ से नहीं दिखाई गई और फिर से मैनकेट जो है वो कर दिया गया। इस चीज को देखकर लगता है कि जैसे आईसीसी ने ये वाला रूल अफगानिस्तान के लिए ही बनाया गया हो। पहले भी अंडर 19 टीम ये काम कर चुकी है, इसके अलावा उनकी नेशनल टीम 2 दफा ये काम कर चुकी है।
सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हार जीत जो है वो मुकद्दर का खेल है, में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक बेहतरीन गेम थी और अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला। तमाम के बावजूद जीत का हकदार न्यूजीलैंड ठहरा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के पास।